मैं हूं नुपुर और आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज से मेमोरी वाले चैप्टर के एमसीक्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सीडी रोम का पूर्ण रूप है। तो देखिए, जो सीडी रोम है वो ऑप्टिकल डिस्क का जो है वो एग्जाम्पल है और ये एक द्वितीयक मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है। तो रोम का हमें फुल फॉर्म पता ही है कि उसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका राइट आंसर है बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। स्मृति यानी यहाँ पे मेमोरी को पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस है ए सेमीकंडक्टर, बी मैग्नेटिक, सी सर्वर या डी ऑप्टिकल। तो देखिए, जो भी प्राथमिक मेमोरी होती है वो सारी सेमीकंडक्टर की एग्जाम्पल होती है। तो इसीलिए ये जो है वो मेमोरी का टाइप होगा। मैग्नेटिक भी एक मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप जो है वो मैग्नेटिक मेमोरी के प्रकार हैं। ऑप्टिकल भी जो है वो मेमोरी है, जैसे सीडी डीवीडी जो है वो ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल्स हैं। तो बच गया सर्वर। सर्वर जो है वो एक मेमोरी नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक टेप जो है वो किस टाइप की मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें हम रैंडम जाके किसी भी जगह रीड नहीं कर सकते, उसे हम पढ़ नहीं सकते या एक्सेस नहीं कर सकते। जिस क्रम में हमने उसे स्टोर किया होता है उसी क्रम में वो हमें प्राप्त होती है। लेकिन जब हमें डेटा शीघ्र ही रिकॉल करना होता है तो हम रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, मैग्नेटिक टेप जो है वो किस टाइप का है, तो वो है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी। अगला प्रश्न हमारा है, पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी फ्लैश मेमोरी या डी सीडी रोम। तो इसका राइट आंसर है ए रैम। रैम को ही हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से अगर हमें स्टोर करना होता है तो हम रैम का यूज़ करते हैं किसी भी पीसी में या कंप्यूटर में। अगला प्रश्न हमारा है, पेन ड्राइव है। आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, बी कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, सी चित्र बनाने की युक्ति या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। जो पेन ड्राइव है वो एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है और इसे ही हम EEPROM के नाम से जानते हैं। अब तो पेन ड्राइव का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो पेन ड्राइव है वो एक रोम का ही प्रकार है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसमें बार बार जो मेमोरी है उसको हम मिटा सकते हैं और नई मेमोरी स्टोर भी कर सकते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का टाइप है पेन ड्राइव। तो इसका राइट आंसर इसीलिए ए था। अगला प्रश्न हमारा है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए स्थायी भंडारण के लिए, बी मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, सी महत्वपूर्ण डेटा के लिए या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। तो देखिए, जो कैश मेमोरी होता है वो प्राथमिक मेमोरी और एक अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है जहाँ पे डेटा कुछ समय के लिए रहता है और फिर हट जाता है। तो कैश मेमोरी में क्या होता है कि जो बार बार यूज़ होने वाले प्रोग्राम्स हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है और इससे कार्य जो है प्रोसेसर की जो गति है वो बढ़ जाती है क्योंकि उसे बार बार द्वितीयक मेमोरी के पास नहीं जाना पड़ता फिर से कोई भी डेटा लेने के लिए। तो वो कैश मेमोरी से लेता है और कार्य जो है इससे तेज़ गति से होता है। तो इस प्रकार जो है वो प्रोसेसर की गति और मेमोरी के बीच की जो गति है उसके अवरोध को दूर करने का कार्य कौन करता है, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न हमारा है,
कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। ऑप्शन है स्मृति में, बी सीपीयू में, सी इनपुट आउटपुट यूनिट में, या डी रोम या ईप्रोम में। तो रजिस्टर जो है वो सीपीयू से जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एनीक्रॉम है। आपके ऑप्शन है ए सी डी, बी सी डी आर डब्ल्यू, सी डीवीडी या डी रोम। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमें रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। तो ऑप्टिकल स्टोरेज जो है सीडी भी है, डीवीडी भी है, सीडी आरडब्ल्यू भी है, लेकिन रीयूजेबल बोला है जिसमें हम बार बार जो है वो डेटा को लिख सके, पढ़ सके, यानी बार बार स्टोर कर सके और हम उसे इरेज कर सकें या मिटा सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सीडी आरडब्ल्यू। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। आपके ऑप्शन है ए रोम, बी पी रोम, सी ईप्रोम या डी रैम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए रोम। अब देखिए, बिल्ट इन मेमोरी वो मेमोरी होती है जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो उसके साथ ही वो मेमोरी आई होती है बनकर, जिसको हम बाद में ना ही मिटा सकते हैं ना ही हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो रोम जो होती है वो एक बिल्ट इन मेमोरी का टाइप होती है। अब देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, सीडी पर आप कर सकते हैं। ऑप्शन है ए पढ़ना, बी लिखना, सी पढ़ना और लिखना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी पढ़ना और लिखना, यानी सीडी पे हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी में हम प्रोग्राम्स को लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, यानी स्टोर भी कर सकते हैं हम और फिर से हम उसे रीड भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डेटा यथावत रहता है। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि डेटा जो है वो नष्ट नहीं होता है। किस में नहीं होता? आपके ऑप्शन है ए रैम में, बी सेकेंडरी स्टोरेज में, सी मदरबोर्ड में, या डी प्राइमरी स्टोरेज में। तो इसका राइट आंसर है बी सेकेंडरी स्टोरेज में। देखिए, जो रैम होता है वहाँ पे अगर आपने सेव नहीं की है कोई फाइल और अगर जो है सप्लाई, विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है तो वो जो भी डेटा है वो वहाँ से हट जाता है। और जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी स्टोरेज है, वहाँ पे भी डेटा जैसे है अपना कैश मेमोरी हो गई, वहाँ पे भी अस्थायी रूप से रहता है डेटा। तो अगर हमने सेव नहीं किया तो वो हट जाता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे परमानेंट मेमोरी होती है वो। तो वहाँ पे एक बार सेव की फाइल जो है वो नष्ट नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? आपके ऑप्शन है ए कैश मेमोरी, बी मैग्नेटिक बबल मेमोरी, सी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, या डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है ए कैश मेमोरी। हमने आगे ही पढ़ा था कि जो है वो ये मेमोरी और प्रोसेसर के बीच अवरोध को दूर करती है और ये सबसे तेज़ मेमोरी होती है। ठीक है, कब सबसे कम समय लगता है कैश मेमोरी को। अगला प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। ऑप्शन है एड्रेस लाइंस पर, बी डेटाबेस पर, सी डिस्क स्पेस पर, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है सी डिस्क स्पेस पर। अगला प्रश्न है, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। ऑप्शन है ए क्लॉक स्पीड, बी प्रोसेसिंग टाइम, सी सीपीयू स्पीड, या डी एक्सेस टाइम। तो इसका राइट आंसर है डी एक्सेस टाइम। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे तेज मेमोरी है। ऑप्शन है ए सी डी रोम, बी रैम, सी रजिस्टर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी रजिस्टर। रजिस्टर जो है वो एक प्राथमिक मेमोरी का जो है टाइप है और ये तेज़ गति से कार्य करता है। सीडी रोम, रैम, इन सब से तेज़ गति से कार्य करता है रजिस्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीडी आरडब्ल्यू का पूरा नाम है। ऑप्शन है आपके ए कॉम्पैक्ट ड्रम रीड राइट, बी कॉम्पैक्ट डिस्केट रीड राइट, सी कॉम्पैक्ट डिस्केट रैंडम राइट, या डी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। तो हमने इसकी आगे बात की थी, तो इसका राइट आंसर है डी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। अगला प्रश्न है, जब पावर बंद कर दी जाती है
तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। इसे कहते हैं, ऑप्शन है आपके ए डायनेमिक मेमोरी, बी स्टैटिक मेमोरी, सी वोलेटाइल मेमोरी या डी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी को ही हम अस्थायी मेमोरी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो है अगर हम पावर सप्लाई बंद हो जाती है अचानक से, तो जो भी डेटा है वो वहाँ से नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है। ऑप्शन है ए SDRAM, बी प्राथमिक मेमोरी, सी द्वितीयक मेमोरी या डी SRAM। तो इसका राइट आंसर है सी द्वितीयक मेमोरी। अगला प्रश्न है, इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है। ऑप्शन है आपके ए बेबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी CD-ROM या डी कोर मेमोरीज। तो ऑफकोर्स इसका राइट आंसर जो है वो है सी CD-ROM, क्योंकि जो है CD DVD जो है वो ऑप्टिकल मेमोरी के टाइप्स हैं और बबल मेमोरीज है, फ्लॉपी डिस्क जो है वो मैग्नेटिक मेमोरी का टाइप है ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या था, सी। तो ये थे हमारे मेमोरी से रिलेटेड 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।